ठंड के कहर की कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पति, पत्नी और उनका छोटा बेटा रहते थे। ये कहानी एक ऐसी सर्दी की है, जिसने उनके जीवन को बदल दिया। पहला हिस्सा, संघर्ष की शुरुआत। गांव का नाम सुखपुर था, लेकिन ये नाम मौसम के कहर से मेल नहीं खाता था। पति रामू एक खेतिहर मजदूर था और पत्नी सीता घर संभालती थी। उनका बेटा मुन्ना 7 साल का था और गांव के छोटे स्कूल में पढ़ाई करता था। ठंड के मौसम ने इस बार सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। खेत बर्फ से ढक गए और काम मिलना लगभग असंभव हो गया। रामू को खेतों में मजदूरी नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपने परिवार को गर्म रखने के लिए जितना हो सका लकड़ियां इकट्ठा की, लेकिन हर दिन ठंडी हवा उनकी हिम्मत को और कमजोर कर देती। दूसरा हिस्सा, ठंड का असर। उनका घर मिट्टी और बांस से बना हुआ था, जो ठंड रोकने में नाकाफी था। सीता ने अपनी पुरानी साड़ी को खिड़की और दरवाजों पर टांग दिया, ताकि ठंडी हवा घर के अंदर न आ सके। लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि मुन्ना रात भर कांपता रहता। एक दिन मुन्ना को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर तक जाने के लिए पैसे नहीं थे और इलाज का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। तीसरा हिस्सा, कुर्बानी का फैसला। रामू ने ठंड और भूख से लड़ने का फैसला किया। वह जंगल की ओर गया, जहां उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें बाजार में बेचने लगा। लेकिन ये भी काफी नहीं था। ठंड के कारण उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। उधर सीता ने अपनी शादी की चूड़ियां बेचकर दवाइयां खरीदी और मुन्ना का इलाज करवाया। चौथा हिस्सा, उम्मीद की किरण। हालात बद से बदतर हो रहे थे। 251 seconds, 8:53 PM। कमलेश मेला। सर्दियों की रातें और लंबी होती जा रही थीं। ठंड इतनी भयंकर थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। रामू और सीता के लिए ये समय किसी युद्ध से कम नहीं था। मुन्ना की तबीयत थोड़ी संभलने लगी थी, लेकिन ठंड की मार ने उनके खाने पीने की व्यवस्था को और बिगाड़ दिया। रामू ने सोचा कि अगर जल्द ही कुछ उपाय नहीं हुआ, तो उनका परिवार इस ठंड से बच नहीं पाएगा। उसने गांव के पास के कस्बे में जाकर मजदूरी करने का फैसला किया। उसने सीता से कहा, मैं कुछ दिन के लिए कस्बे जा रहा हूँ। वहाँ से पैसे कमा कर लाऊंगा। तुम मुन्ना का ध्यान रखना। कस्बे का संघर्ष। रामू कस्बे पहुँचा, लेकिन वहाँ भी हालात खराब थे। ठंड के कारण ज्यादातर काम बंद हो चुके थे। उसने दिन रात मेहनत की, छोटी मोटी मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए। इन पैसों से उसने कंबल और कुछ राशन खरीदा और घर लौटने की तैयारी की। वहीं दूसरी ओर सीता ने मुन्ना को गर्म रखने के लिए पुराने कपड़ों से बनी रजाई तैयार की। वो हर रात खुद कंबल में बैठकर मुन्ना को अपनी गोद में लेकर सुलाती, ताकि ठंड का असर उस पर कम हो। गांव लौटने पर संकट। रामू जब गांव लौटा, तो रास्ते में ठंड और बर्फबारी के कारण उसे देर हो गई। वह थककर बेहोश हो गया। सौभाग्य से एक राहगीर ने उसे देखा और गांव तक पहुंचाया। रामू जब घर पहुंचा, तो सीता और मुन्ना उसे देखकर रो पड़े। रामू की हालत खराब थी, लेकिन सीता ने उसे गर्म कपड़ों और जड़ी बूटी के काढ़े से संभाल लिया। गांव वालों की मदद। ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन इस मुश्किल घड़ी ने गांव वालों को एकजुट कर दिया। सबने मिलकर एक सामूहिक रसोई चलाई, जहां हर घर से थोड़ा थोड़ा राशन इकट्ठा किया गया। रामू ने भी इसमें मदद की।
उम्मीद और नया जीवन। धीरे धीरे ठंड कम होने लगी। गांव वालों की एकता और हिम्मत से सबकी जान बच गई। रामू और सीता ने महसूस किया कि अकेले जूझने से बेहतर है कि सब मिलकर साथ चलें। सर्दियां खत्म होने के बाद रामू ने कस्बे में एक स्थायी नौकरी ढूंढ ली और सीता ने गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। मुन्ना अब खुश था, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत परिवार और सहयोग है। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।